और ईरान की बात करते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने कहा है कि यदि अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है तो ये परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर कोई समझौता नहीं करेगा क्योंकि उनकी रक्षात्मक क्षमता का हिस्सा है। ईरान का कहना है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी, बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं। तख्त रवांची ने कहा कि अगर ईरान को के अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो जवाब भी देगा। तो लंबे समय से ये चल रहा था कि अमेरिका ईरान को जो है उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से रक्षा विषय हमारे साथ जुड़े हैं, जिस तरह से ईरान ने एक बार फिर बातचीत करने की इच्छा जताई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ईरान को कहीं कहीं खतरा लग रहा है अमेरिका हमला कर सकता है? जय हिंद। देखिए, ये मैं अनुमान पहले लगा चुका था कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा, और ये इसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे थे कि अब करेगा, तब करेगा, तब करेगा, अब करेगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। अमेरिका ने अपने यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और सपोर्टिंग जहाज लगा दिए हैं गल्फ ओमान में। अभी ईरान की तरफ से बयान आता है कि वो बातचीत करने को तैयार है अमेरिका से। जी हाँ, अगर परमाणु हथियार पे ही बात हो तो, बैलिस्टिक पे नहीं। और तो ये अमेरिका ने पहले भी इतिहास में कर चुका है बहुत हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, लेकिन अब लोगों का ये बड़े बड़े ट्रेड पंडित एनालिस्ट का ये अंदाजा था कि अमेरिका ने अगर इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट करा है समुद्री तट पे, तो घूमने तो नहीं गए हैं। इतना खर्चा, इतना एनर्जी, इतना ट्रूप डिप्लॉयमेंट कोई तो बड़ा करने वाले हैं, लेकिन अब तक हमला हुआ नहीं। और दो हफ्ते से ज्यादा हो गया है, बल्कि हम तब से कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बड़े क्रूशियल हैं, अगले 24 घंटे में शायद हमला होएगा, ये होएगा। अब तक लेकिन हुआ डॉक्टर नहीं। साहब, और जिस तरह से ईरान ने बातचीत करने की इच्छा जताई है, उसने कहा कि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिफेंस का मामला है, हमारी रक्षा का मामला है। लेकिन परमाणु समझौते पर जो है, अगर आपको लगता है कि हम एटम बम बना रहे हैं तो उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। ये लंबे समय से वो अपना कहता आ रहा है, तो इसमें अब ईरान का भी पक्ष देखना पड़ेगा ना। जी, आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता, ये आसार लग रहे हैं कि समझौता होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि समझौता हो सकता है कि अगर ईरान बोले कि ठीक है हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब ये है ना कि बात कि हम आधा तो हम लेंगे नहीं और पूरा मिलेगा नहीं, उस वाली बात पे आ गए हैं अब ईरान पे। अब क्या उसकी कंडीशन रजामंदी होगी क्या अमेरिका की? क्या अमेरिका की कंडीशन मंजूर करेगा ईरान, या ईरान मंजूर करेगा अमेरिका की कंडीशन? बात उस पे आती है। तो लेकिन बात से तो बात आगे निकलती है। अभी पीस टॉक्स हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो दोनों देशों ने बोला कि भाई अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन वो पीस टॉक्स फेल हो गए थे, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये 7 तारीख की बात है ये। बिल्कुल, जिस तरह से और देखें डॉक्टर साहब कि जो ट्रम्प साहब हैं वो लगातार दबाव की राजनीति करते हैं, वो चाहे कारोबार के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हो। यहाँ पर भी कई बार ईरान को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन ईरान उस तरह दबाव में आया नहीं। तो अब जो है कहीं ना कहीं दोनों ने एक कदम पीछे बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ जो है रास्ता निकल जाएगा। हाँ जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, समझौता हो जाएगा, बात निकल आएगी, और मिलिट्री तरीके से अटैक की नौबत नहीं आएगी। बल्कि 31 जनवरी को ईरान के अंदर इत्तेफाक, बड़ी ही इत्तेफाक की बात है कि ईरान का कहना है कि जो हमले, जो विस्फोट हुए थे, वो गैस लीक की वजह से हुए थे। भाई मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि गैस लीक बड़ी ही महज इत्तेफाक की बात है। एक ही जगह, एक ही देश में, दो अलग अलग जगहों पे एक ही टाइम पे दो अलग गैस विस्फोट हो रहे हैं। ये तो करवाए गए हैं, ये तो पक्का 100%। इसमें हालांकि ईरान
कतरा रहा है मानने से, लेकिन ये तो हमले करवाए गए हैं 100%। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईरान और अमेरिका जो है आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का दौर शुरू होगा और हो सकता है कि तनाव में कमी आए।